आज मुझे आकर के अच्छा लगता है, अब बुंदेलखंड बेहतरीन कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। पेयजल की सुविधा तैयार हो रही है, हर खेत को पानी की सुविधा प्रदान करने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब जब सरकारी नौकरी के विज्ञापन निकलते हैं और फिर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होती है, तो नियुक्ति पत्र वितरण करते समय मैं देखता हूं कि हमारे बांदा के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं। जो कभी सपना था, आज वह साकार हो रहा है। उस सपने को साकार किया है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और उस सपने को साकार करने के लिए अगर श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो आप सभी जनता जनार्दन इसकी हकदार है, क्योंकि आप ही ने प्रकाश द्विवेदी को भी जिता के भेजा है, आप ही ने रामकेश निषाद को चुनाव जिता करके भेजा है, आप ही ने श्रीमती ओम मणि वर्मा को चुनाव जिता करके भेजा है। और जब ये लोग आपकी पैरोकारी करते हैं, योजनाओं को लेके आते हैं, अपनी विधानसभा के विकास के लिए रुचि लेते हैं, तो वह विकास का कार्य भी होता है, सुरक्षा भी मिलती है, बुंदेलखंड डकैतों से मुक्त भी होता है, माफिया मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, उपद्रव से मुक्त, और विकास की नई नई योजनाएं बुंदेलखंड में अंदर आती हुई दिखाई देती है। बहन और भाइयों, आज बुंदेलखंड में क्या नहीं है? आज सब कुछ है। महारानी दुर्गावती के नाम पे मेडिकल कॉलेज भी काम कर रहा है, कृषि विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी कार्य कर रहा है, पॉलिटेक्निक का शिलान्यास भी हो रहा है और उद्घाटन भी हो रहा है। कनेक्टिविटी के लिए बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्य भी आज यहां पे होने जा रहा है। ये तभी संभव है जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, अच्छे लोग चुने जाते हैं। अगर भूमाफिया और कोई डकैत चुनाव जीत करके जाएगा तो जीतने के बाद वह व्यापारी का तो अपहरण करेगा ही, सम्मानित लोगों की जमीनों पर भी कब्जा करेगा, गरीबों को भी उजाड़ेगा, और साथ साथ जो शासन की योजना गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए है, उस पर भी शासन में बैठ करके डकैती डालने का काम करेगा। और यही तो होता था 2017 के पहले। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में यही होता था। जिसको जिम्मेदारी दी गई थी प्रदेश के रखवाली करने की, वही तो प्रदेश को लूटते थे। गरीब को अन्न नहीं मिलता था, गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं मिलता था, गरीब के लिए आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी नहीं थी, गरीब के लिए आवास योजना भी नहीं थी। आवास योजना के लिए समाजवादी पार्टी का होना जरूरी माना गया था। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ और सबके विकास का। आज बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर बेटी को, हर व्यापारी को, हर बहन को उपलब्ध हो रहा है, बिना भेदभाव के मिल रहा है। हमारी सरकार एक डबल इंजन की सरकार है, भेदभाव नहीं करती, लेकिन तुष्टीकरण की नीति पर भी नहीं चलती है, उपद्रव पसंद नहीं करती है, गुंडागर्दी पसंद नहीं करती है, कर्फ्यू पसंद नहीं करती है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वालों को चेतावनी भी देती है, और नहीं मानते हैं तो उनके लिए यमराज के घर जाने का रास्ता भी खोल देती है।
बहनों और भाइयों, आज के 9 वर्ष पहले के बांदा में और आज के बांदा में कोई भी आएगा उसको अंतर दिखाई देगा। ये परिवर्तन इसी आधार पर देखने को मिलता है। मुझे पिछली बार जब आने का अवसर प्राप्त हुआ था तब मैंने यहां पर कुछ प्रतिमाओं का लोकार्पण अनावरण का कार्यक्रम संपन्न किया था। आज भी मुझे वीरांगना अवंतीबाई लोधी के एक भव्य और दिव्य प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बांदा के चौराहे, बांदा की सड़कें हर एक जनप्रतिनिधि को लालायित कर सकती है। व्यवस्थित सिटी डेवलपमेंट का प्लान अगर सिटी के लोग चाहेंगे अपने जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर के उसका मॉडल बनाया जा सकता है और बांदा ने उस मॉडल को बनाने का प्रयास किया है। पार्क महापुरुषों के नाम पर कैसे समर्पित होते हैं इसको तैयार करने का काम किया है। अपने वीरों और वीरांगनाओं को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए ये बांदा कर रहा है। और कालिंजर का अजय दुर्ग तो हम सबको सदैव विजय पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देता है। वान विराजमान नीलकंठ महादेव सदैव हम सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इसीलिए तो मैं आज आप सबके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, आज अगर भारत की इस विरासत को संग्रह, आज मुझे आकर के अच्छा लगता है अब बुंदेलखंड बेहतरीन कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। पेयजल की सुविधा तैयार हो रही है। हर खेत को पानी की सुविधा प्रदान करने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब जब सरकारी नौकरी के विज्ञापन निकलते हैं और फिर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होती है तो नियुक्ति पत्र वितरण करते समय मैं देखता हूं कि हमारे बांदा के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं। जो कभी सपना था आज वह साकार हो रहा है। उस सपने को साकार किया है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और उस सपने को साकार करने के लिए अगर श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो आप सभी जनता जनार्दन इसकी हकदार है, क्योंकि आप ही ने प्रकाश द्विवेदी को भी जिता के भेजा है। आप ही ने रामकेश निषाद को चुनाव जिता करके भेजा है। आप ही ने श्रीमती ओम मणि वर्मा को चुनाव जिता करके भेजा है। और जब ये लोग आपकी पैरोकारी करते हैं, योजनाओं को लेके आते हैं, अपनी विधानसभा के विकास के लिए रुचि लेते हैं, तो वह विकास का कार्य भी होता है, सुरक्षा भी मिलती है, बुंदेलखंड डकैतों से मुक्त भी होता है, माफिया मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, उपद्रव से मुक्त, और विकास की नई नई योजनाएं बुंदेलखंड में अंदर आती हुई दिखाई देती है। बहनों और भाइयों, आज बुंदेलखंड में क्या नहीं है? आज सब कुछ है। महारानी दुर्गावती के नाम पे मेडिकल कॉलेज भी काम कर रहा है, कृषि विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी कार्य कर रहा है, पॉलिटेक्निक का शिलान्यास भी हो रहा है और उद्घाटन भी हो रहा है। कनेक्टिविटी के लिए बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्य भी आज यहां पे होने जा रहा है। ये तभी संभव है जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, अच्छे लोग चुने जाते हैं। अगर भूमाफिया और कोई डकैत चुनाव जीत करके जाएगा तो जीतने के बाद वह व्यापारी का तो अपहरण करेगा ही, सम्मानित लोगों की जमीनों पर भी कब्जा करेगा, गरीबों को भी उजाड़ेगा और साथ साथ
जो शासन की योजना गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए है, उस पर भी शासन में बैठ करके डकैती डालने का काम करेगा। और यही तो होता था 2017 के पहले। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में यही होता था। जिसको जिम्मेदारी दी गई थी प्रदेश के रखवाली करने की, वही तो प्रदेश को लूटते थे। गरीब को अन्न नहीं मिलता था, गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं मिलता था, गरीब के लिए आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी नहीं थी, गरीब के लिए आवास योजना भी नहीं थी। आवास योजना के लिए समाजवादी पार्टी का होना जरूरी माना गया था। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ और सबके विकास का। आज बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर बेटी को, हर व्यापारी को, हर बहन को उपलब्ध हो रहा है, बिना भेदभाव के मिल रहा है। हमारी सरकार एक डबल इंजन की सरकार है, भेदभाव नहीं करती, लेकिन तुष्टीकरण की नीति पर भी नहीं चलती है। उपद्रव पसंद नहीं करती है, गुंडागर्दी पसंद नहीं करती है, कर्फ्यू पसंद नहीं करती है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वालों को चेतावनी भी देती है, और नहीं मानते हैं तो उनके लिए यमराज के घर जाने का रास्ता भी खोल देती है। बहनों और भाइयों, आज के 9 वर्ष पहले के बांदा में और आज के बांदा में कोई भी आएगा उसको अंतर दिखाई देगा। ये परिवर्तन इसी आधार पर देखने को मिलता है। मुझे पिछली बार जब आने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब मैंने यहां पर कुछ प्रतिमाओं का लोकार्पण, अनावरण का कार्यक्रम संपन्न किया था। आज भी मुझे वीरांगना अवंतीबाई लोधी के एक भव्य और दिव्य प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बांदा के चौराहे, बांदा की सड़कें हर एक जनप्रतिनिधि को लालायित कर सकती है। व्यवस्थित सिटी डेवलपमेंट का प्लान अगर सिटी के लोग चाहेंगे अपने जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर के, उसका मॉडल बनाया जा सकता है, और बांदा ने उस मॉडल को बनाने का प्रयास किया है। पार्क महापुरुषों के नाम पर कैसे समर्पित होते हैं, इसको तैयार करने का काम किया है। अपने वीरों और वीरांगनाओं को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए, ये बांदा कर रहा है। और कालिंजर का अजय दुर्ग तो हम सबको सदैव विजय पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देता है। वान विराजमान नीलकंठ महादेव सदैव हम सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इसीलिए तो मैं आज आप सबके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, आज अगर